CSIR नेट JRF फॉर्म आपका रिलीज़ हो गया है 3 जून को और ये फॉर्म आपका 23 जून तक है। आप किसने फॉर्म को नहीं फिल किया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। चलिए बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR नेट 24/7। आई एम मेघना श्रीवास्तव। एक कंप्लीट जानकारी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि अगर आपने MSc कर लिया है या आप MSc अपीयरिंग है तो आप किस तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स अपीयर कर चुके हैं या कर रहे हैं MSc में और आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्कैन्ड फोटोग्राफ और स्कैन्ड आपका सिग्नेचर। स्कैन फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट है वो JPG होना चाहिए। आपका साइज़ जो है फोटोग्राफ का 10 KB से 200 KB होना चाहिए। रीसेंट पासपोर्ट साइज का ये फोटोग्राफ होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर स्कैन सिग्नेचर की बात करें, फॉर्मेट आपका JPG अगेन 4 से 30 KB होना चाहिए और वाइट पेपर पे आपने साइन किया हो यूजिंग ब्लैक और ब्लू इंक। तो ये एक बेसिक जानकारी है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जैसे आप SC ST OBC NCL EWS या PWD, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके पास ज़रूरी होता है सर्टिफिकेट, जो भी इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग बॉडी है उनकी तरफ से PDF फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड और अपडेटेड होना चाहिए, जैसा CSIR ने बोल रखा है। नेक्स्ट आपके लिए ID प्रूफ में आपका कोई भी ID प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए। आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा आपके कॉलेज का ID प्रूफ भी चलेगा, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट होता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस सर्टिफिकेट, आपके सारे मार्क्स और आपका जो एनरोलमेंट नंबर था या एप्लीकेशन नंबर था या वहाँ पर आपका रोल नंबर था वो इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए आपका सर्टिफिकेट फाइनल ईयर का होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप MSc के लिए अभी अपीयर कर रहे हैं, आप अभी फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट साइन कराना होता है HOD से, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, बिफोर सबमिटिंग, और इसका सबमिशन भी आपको PDF फॉर्मेट में करना होता है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी कैंडिडेट्स MSc अपीयरिंग होते हैं, अगर आप JRF क्वालिफाई भी हो जाते हैं तो आपके लिए JRF की वैलिडिटी तभी स्टार्ट होती है या फिर आप JRF को तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने फाइनल सेमेस्टर का जो मार्क्स है वो मार्कशीट अगर आपने सबमिट किया है या फिर फाइनल डिग्री आपके हाथ में आ गई है और आप सबमिट कर सकते हैं, तभी आपके लिए JRF वैलिड होता है। वरना जो JRF क्वालिफाई करने के बाद सभी कैंडिडेट्स के लिए JRF की वैलिडिटी सिर्फ 2 साल है। 2 साल बाद JRF एक्सपायर हो जाता है। इस 2 साल के अंदर ही आपको एडमिशन लेना होता है और अपने JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप अमाउंट को स्टार्ट करवाना होता है अपने 37,000 रुपीज़ को। तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास लास्ट डेट 23 तारीख है। एग्जामिनेशन फॉर्म में कोशिश कीजिए कि गलती कम से कम हो, बिकॉज अगर करेक्शन विंडो भी ओपन होता है तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ों पे ही अलाउड होता है कि आप चेंजेस कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए CSIR नेट 24/7। थैंक यू सो मच।